रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मेरा ख्याल था कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हक में फैसला आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शन थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जो डायरेक्शन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, लगता यही था कि कल इमरान खान साहब के हक में फैसला आ जाएगा और रात इमरान खान साहब जो है घर जमान पार्क में जो है अपनी रिहाइश गाह पे गुजारेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जिस तरह से कल इस केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को प्रेशर में लेने की कोशिश की गई और यही ख्याल था कि वो तमाम जो फैसला जो है उनको जिस तरह की डायरेक्शन दी गई है और उस तरह का उनके हक में जो है फैसला दिया जाएगा। लेकिन जब समाअत शुरू हुई और इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने जब दलाइल शुरू किए तो बहुत अच्छे उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए और दोनों तरफ से तंज़ो-मिज़ाह का जो है एक सिलसिला भी जारी रहा, जिसमें जो है इमरान खान साहब के मुखालिफ जो वकील थे, इलेक्शन कमीशन के जो वकील पेश हुए, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है पहले उन्होंने सबने अपने दलाइल दिए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को जो है तोशाखाना केस में जो है सज़ा देने से पहले उनको सफाई का मौका दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। शायद उन्होंने इमरान खान साहब को शायद जल्दी नहीं थी उस वक़्त, और जब उनको बुलाया गया, जब वो पेश हुए तो उस वक़्त अदालत का ज़ाहिर सी बात है टाइम खत्म हो चुका था और जो मुकर्ररा वक़्त था वो क्रॉस हो चुका था। अब इमरान खान साहब को जब इमरान खान साहब पेश हुए तो इमरान खान साहब उसके बाद अपने जो है गवाहों को जो है पेश करना, इमरान खान साहब ने पेश करने की मोहलत मांगी, लेकिन इमरान खान साहब अगले दिन अपने उन गवाहों को भी पेश ना कर सके। लिहाजा तमाम शवाहिद की बुनियाद पर जो है इमरान खान साहब को जो है तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई। लेकिन जो इमरान खान साहब के जो नए वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से फैसला दिया, वो लगता यही है कि एक एकतरफा कार्रवाई, इमरान खान साहब को अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया और उनकी जो है दायरे कार से उन्होंने बाहर जाते हुए उन्होंने जो है उजलत में, जो जल्दबाजी में जो है फैसला दिया है। लेकिन बहरहाल ये फैसला तो हो चुका और इमरान खान साहब को सजा मिल चुकी। लेकिन इस्लामाबाद को कल इमरान खान साहब को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। वैसे तो इमरान खान साहब को जो है रिलीफ मिलना था और बहुत सारी बातें थी और बहुत सारी जगहों पे जो है ये खबर फैल चुकी थी कि इमरान खान साहब को जो है अब रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसके पसे पर्दा हकाइक क्या हैं? अब जब इमरान खान साहब की हक में फैसला होना था और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना था, क्योंकि जैसा कि मैं पहले अपने कई व्लॉग में बात कह चुका हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जाने से पहले 16 सितंबर से पहले इमरान खान साहब को कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर फराहम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलना था, अब इस तरह के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो है एक रात आई है और ये ऐसी रात थी जिस रात में जो है तमाम फैसले में जो है रद्दोबदल हुआ है। यही ख्याल था कि आमिर फारूक साहब जो है प्रेशर ले लेंगे और इमरान खान साहब को शायद रिहाई दे देंगे और जो अदालत से फैसला मिला था, वहाँ की एक सेशन अदालत से, उस फैसले को और सजा को मुअत्तल करके जो है इमरान खान के हक में फैसला आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जिक्र किया एक रात आई और जाहिर सी बात है ये जो अब इस वक्त जो मुकाबला है वो रियासत का है और रियासत कभी भी जो है हार नहीं मानती या कभी भी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। जाहिर सी बात है स्टेट के खिलाफ जब कोई चीज़ होती है, जब वो अगर देखते हैं कि कुछ ऐसे फैसले जो अदालती फैसले हों, लेकिन उन अदालती फैसलों के बाद अगर उनको लगता है कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा तो रियासती इदारे जो है हरकत में आते हैं। तो रात ऐसी थी, उस रात में बहुत सारे फैसले हुए हैं और लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट उस रात हरकत में आई है और जहाँ से फैसला होना था उस फैसले में उनको यकीन दहानी कराई गई कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम हैं। लिहाजा जो मेरिट पे फैसले हैं आप वही फैसला दें। आप चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रेशर को आप ना लें और मेरिट पर जो है आप जो है तमाम फैसले दें। तो अब जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से, लगता नहीं है कि इमरान खान साहब को फौरी वो रिलीफ मिलेगा। इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिलेगा लेकिन फौरी तौर पे कोई रिलीफ मिलता हुआ इमरान खान साहब को जो है अब नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब के वकला और सोशल मीडिया, इमरान खान साहब की टीम वो दोबारा से अब जो है फाल हुई है और उन्होंने यकीनन अब इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ जो है बाकायदा ट्रेंड चलेगा और ये बताया जाएगा उस ट्रेंड में कि किस तरह से इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और उनकी रिहाई में ये लोग रुकावट हैं और ये लोग खुद फैसले नहीं कर रहे हैं, इनको फैसले कहीं और से लिख के दिए जा रहे हैं। अब एक ये भी शुरू हो जाएगा कि अब सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ जो है ट्रेंड बनना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर मैं आपको दूं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था, लेकिन वो आरिफ अलवी साहब के पास पेश नहीं हुए। उन्होंने बता दिया कि आइन के तहत अब हम सदर ममलिकत को जो है जवाबदेह नहीं है और अब इलेक्शन कराने का इख्तियार सिर्फ हमारे पास है।
लेकिन सदर ममलिकत के पास इस वक्त एक पावर है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा आईनी ओहदा रखते हैं और उन्होंने अपने कुछ वुकला से मशावरत की है, क्या मैं अब इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला कर सकता हूँ और कि मैं 90 दिन में इलेक्शन के अहकाम दूं। तो हो सकता है किसी लोग भी सदर ममलिकत जो है दोबारा से ट्वीट करें और इलेक्शन कमीशन को जो है अहकाम दें कि 90 दिन में आप जो है इलेक्शन कराएं। अब सदर ममलिकत तो जाहिर सी बात है ये ट्वीट कर देंगे और ये अहकाम दे देंगे, लेकिन इस पर किस हद तक अमल होता है वो सब लोग ही जानते हैं। लेकिन और कुछ हो ना हो, लेकिन सदर ममलिकत के इस ट्वीट के बाद मुल्क में एक और बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा होने वाला है। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।